स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। ठीक। तो शॉर्ट। लास्ट क्लास में हमारा वो हो गया, शॉर्ट का सूट हो गया। शॉर्ट ठीक है, का। मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी शॉर्ट्स वाली, है ना, कोट काट की। वो आपने देख ली होगी। उसमें से नोट्स बनाने थे। ठीक है। हम्म। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ लो। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो। सो पेंटाकल वाला कार्ड। ठीक है, पेंटाकल वाला सूट हमारा बचा है। 3 सूट्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट है। विच आर दे? कप्स वाला पढ़ लिया, वॉन्ड्स वाला कप। पढ़ लिया, सॉर्ट्स वाला पढ़ लिया। वन अभी से लास्ट कौन सा कप। है? पेंटाकल। अभी पेंटाकल्स। पेंटाकल्स का जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। चक्रा होता है रूट चक्रा, जो कि रेड कलर का होता है। जोडियक साइन होते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस मीन्स वृषभ राशि। वर्गो मीन्स कन्या राशि। कैप्रिकॉन मीन्स मकर राशि। ठीक है। और क्या रिप्रेजेंट करता है पेंटाकल का सूट? ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग। पैसा, मटेरियलिस्टिक्स। फाइनेंस, है ना, स्टेबिलिटी। क्योंकि पेंटाकल मीन्स सॉलिड। अर्थ कैसे होता है? पत्थर कैसे होता सॉलिड। है? सॉलिड होता है, स्ट्रांग होता है, सॉलिड। हार्ड होता है। मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखाते हैं। आपके जो एसेट्स है, लाइक दैट घर हो गया, है ना, ये क्या हो गया? एसेट्स हो गए। है ना। स्टेबिलिटी, पावर टू होल्ड। ठीक है। तो मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ऑल जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे आएगी। कहाँ पे? पेंटाकल। पेंटाकल्स। ठीक है, तो ये सूट ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा शेयर हो रहा है मेरा। कार्ड शेयर हो रहा हाँ। है। एस ऑफ एस पेंटाकल ऑफ दिख रहा है। पेंटाकल्स। चलो। तो ये है एस ऑफ पेंटाकल, 1 नंबर का कार्ड है। एस माने 1। 1 नंबर रिप्रेजेंट कौन सा प्लैनेट? सन। सन। सन को दिखाता है। सन इज द कारक ऑफ न्यू बिगिनिंग। है ना। न्यू सन इज योर बिगिनिंग्स। फादर एंड ऑल। आपको पता है इम्यूनिटी का कारक भी होता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो डिवाइन हैंड है। डिवाइन हैंड में ये क्या है? पेंटाकल पकड़ा हुआ है। पेंटाकल। जब भी मैंने एसएस के कार्ड आते हैं तो क्या बताया है कि न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू एग्जैक्टली। ऑफर्स आपको न्यू मिलेंगे। कहाँ से? अपॉर्चुनिटी। डिवाइन की तरफ से डिवाइन। आपको ऑफर्स मिलेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑफर्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग किस चीज में होगी? फाइनेंस में, पैसों में। है ना। ओके। लाइक दैट अगर आप बात करो तो कोई ना कोई फाइनेंस की ऑफर आपको मिल सकती है, न्यू जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है ना। कोई ना कोई न्यू ऑफर मिलेगी। रिलेशनशिप की बात करो तो न्यू रिलेशनशिप ऑफर हो सकता है। इवन ये मैरिज का कार्ड है। मैरिज प्रपोजल आपको आ सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाता है ये कार्ड। यहाँ पे देखोगे तो ग्रीनरी है तो ग्रोथ भी है, अंदर में पहाड़ी जैसे बना है तो क्या है? स्टेबिलिटी भी है। ठीक है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप लेते हो तो आपके लिए क्या रहेगा? फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, अच्छा होगा। यही ये कार्ड बताता है। ठीक है। तो पास्ट में अगर ये कार्ड आएगा तो पास्ट में क्या बोलेंगे कि पास्ट में आपको कहीं ना कहीं एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली थी। मे बी इन फाइनेंस, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, कोई भी हो सकता है जिस एस्पेक्ट में भी हो। अगर आपने उसको लिया, पास्ट में लिया हो नहीं लिया हो हमको नहीं पता। आपने लिया था नहीं लिया था आपकी मर्जी, पास्ट इज गॉन। ठीक है। प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस रिलेटेड, पहले तो पैसों की बात करेंगे या करियर की बात करें, क्योंकि करियर से भी हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं? पैसा ही कमाते हैं। है ना। जॉब करते तो पैसा मिलता है, बिजनेस करता है तो पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिख रहा है प्रेजेंट में कि आपको न्यू ऑफर मिल सकता है, आपके बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, जॉब, नया जॉब आपको ऑफर आ सकता है। अगर ऑलरेडी आप कोई एक जॉब कर रहे हो तो साइड बाय साइड एक न्यू इनकम आप सोर्स भी आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप वो लेते हो तो उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी। मान लो कोई टीचर है, टीचर का जॉब कर रहा है, ऑलरेडी क्लासेस एंड ऑल जो भी चल रहा है, स्कूल में जॉब कर रहा है, वो घर में क्लासेस स्टार्ट कर दे, उसका एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स चालू हो गया। मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है। ये भी कर रही हूँ, साथ में पर्सनल कंसल्टेशन भी ले रही हूँ, एनी अदर एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स, है ना। ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। आने वाले समय में आपको न्यू ऑफर आ सकता है, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, मे बी इन फाइनेंस, मे बी इन बिजनेस, मे बी इन करियर, एनीथिंग एल्स। जो भी क्वेश्चन क्लाइंट का रहेगा उस एस्पेक्ट में बताओगे। ठीक है। अगर वो ऑफर आप लेते हो तो उसमें आपको ग्रोथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। वो ऑफर आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है। रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप में आपको न्यू न्यू ऑफर मिल सकता है। और वो ऑफर कैसा रहेगा? आपको सुकून देने वाला रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी। ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाले रिश्ते होते हैं? मैरिजेस। है ना, मैरिजेस हो सकता है। अगर कोई सिंगल बंदा है वो आ रहा है आपके पास,
है ना, मीन्स अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं एक न्यू रिलेशनशिप को ऑफर आ सकता है, एक लव लाइफ में स्टार्टअप हो सकता है, कुछ ना कुछ चालू होगा, है ना। करियर एंड बिजनेस की बात करो तो आपके करियर एंड बिजनेस में कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो साइड बाय साइड एक न्यू इनकम ऑफ सोर्स चालू करने वाले हो, वहां पे आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। ओके। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यों प्रॉब्लम आया, क्या आपको होगा रीजन। अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लिया नहीं, ये हो सकता है। यस, कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपको न्यू इनकम ऑफ सोर्स मिल रहा था या न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन आपने उसको लिया नहीं, लिया नहीं। इस कारण प्रॉब्लम हुआ। गाइडेंस क्या है, हम्म, नया इनकम ऑफ सोर्स ढूंढो, अपनी ग्रोथ करो, फाइनेंस को बढ़ाओ, है ना। हम्म, और आप एक एक वर्ड में ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि न्यू ऑफर को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट ही नहीं करते चीजों को, या फिर ये भी बोल सकते हैं बी रेडी फॉर न्यू ऑफर्स, न्यू आपको ऑफर। रेडी रहना है न्यू ऑफर के लिए, ठीक है। ओके। अगर हेल्थ की बात करो तो ये फाइनेंस, फाइनेंस के कारण, फाइनेंस हमारा अप एंड डाउन हो जाता है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमारे स्टमक में, पेट दुखने लगता है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है ना। जेठा अग्नि के ऊपर प्रॉब्लम आता है, तो डाइजेशन इशू दिखाएगा ये, हेल्थ इशू में डाइजेशन इशू, स्टमक इशू, या फिर आप अटेंशन चाहते हो, अटेंशन सीकर, है ना, अटेंशन नहीं मिल रहा उस कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी आप बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बस इतना है। करियर में कौन कौन से, वो मीडिएटरशिप होती है, बीच वाला जो काम करना दो लोगों के बीच में, है ना, वो काम कर सकते हो, बस इतना ही, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर हम ऐसे देखे जाए, न्यूमरोलॉजिकली देखे जाए, तो सन है तो आप फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, लीडरशिप, है ना। एज पर न्यूमरोलॉजी बोल रही हूँ, कार्ड से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि एक नंबर है कार्ड का, तो सन इज रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई लीडरशिप वाला जो काम है वो कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे है। हम्म, ओके। और कुछ बचा इसमें, हाँ, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, तो राइट नाउ आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ऑफर देना चाहता है, न्यू प्रपोजल देना चाहता है, या शादी का प्रपोजल देना चाहता है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहता है, नो कांटेक्ट जोन में हो, तो न्यू शुरुआत करना चाहता है, आपको हम्म, अप्रोच करना चाहता है, बस, हम्म। ठीक है। बाकी इसमें कहने लिए कुछ है ही नहीं इस कार्ड में, कुछ पूछना हो तो मैडम, पूछ लो। एक क्वेश्चन है। अगर रिलेशनशिप के लिए ये वाला कार्ड आता है कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया। प्रॉब्लम क्यों आया, कहीं ना कहीं क्या होता है ना, ये कार्ड ये बताता है कि चीजें ना, पेंटाकल का सूट है तो बहुत स्लो चलती है, धीरे 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 चलती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, चीजें वही की वही घूम रही थी, कुछ भी न्यूनेस नहीं आ रहा था, बहुत स्लो चीजें चल रही थी, उस कारण भी प्रॉब्लम आया। अच्छा, मतलब दोनों के बीच में कोई नई चीजें नहीं हो रही। हाँ, वही होता है ना डेली रूटीन वाला, हेलो, हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हम्म। अगर रिलेशनशिप चलाना है ना तो फायर चाहिए, है ना, कुछ फायरी एनर्जेटिक कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम्म, वही वही बोरिंग रूटीन, फिर हम्म, लव रिलेशनशिप में पक जाता ना, ये क्या बोरिंग बंदा है, कुछ करता ही हाँ, नहीं, सुना होगा ये सारी चीजें, मेरा पार्टनर बहुत बोरिंग है, तो ये बोरिंग, बोरिंग। वो चीजें राउंड 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 वही के वही गोल गोल घूम रही है, कुछ भी न्यूनेस नहीं आ रहा है उस कारण, आप ये भी बोल ठीक है। सकते हो, ठीक है। हम्म, अगर रिलेशनशिप के लिए ये भी बोल सकते हो, कुछ न्यूनेस लेके आओ आप अपने रिलेशनशिप में, हम्म, कुछ नयापन लेके आओ आप अपने रिलेशनशिप में, ये भी गाइडेंस हो सकता है। देखिए, एक ही कार्ड से बहुत सारी चीजें होती है, पकड़ना हम्म, आना चाहिए आपको, है ना। हाँ, मैं इसी कार्ड से बोल रही हूँ, सब चीजें कुछ अलग से तो बोल नहीं रही हूँ। हम्म, ओके। हम्म, और कुछ, हो गया क्लियर। कभी कभी ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो रिश्ते होते हैं ना, वो मनी के ऊपर बेस होते हैं, पैसों के ऊपर बेस होते हैं, बंदा है ना वो पैसों को ज्यादा महत्व दे रहा था, इम्पोर्टेंस वहां पे दे रहा था, rather देन इमोशन,
ठीक है, जो सोर्स वाला सूट होता है एंड पेंटाकल वाला सूट होता है, ये लोग ना थोड़े से प्रैक्टिकल ज्यादा रहते हैं, इमोशंस की कमी रहती है इन लोगों में, लॉजिकल प्रैक्टिकल ज्यादा रहते हैं, तो दैट्स वाई उस कारण भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। पैसा पैसा मनी माइंडेड भी होते हैं, एस ऑफ पेंटिकल वाले लोग मनी माइंडेड भी होते हैं, तो पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के कारण भी रिलेशनशिप में इश्यू आ सकता है। गॉट इट? अभी ये कैसे डिसाइड करोगे? अगर आपके स्प्रेड में, जैसे हम 3 से 4 कार्ड निकाल रहे हैं, लव स्प्रेड निकालते उसमें 6 कार्ड निकालते, 5 से 6 कार्ड, उसमें मुझे पेंटाकल के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, पेंटाकल का सूट बहुत आ रहा है, या फिर एयर सॉर्ट्स वाला आ रहा है, तो वो रिश्ता किस किस बेसिस पे है? वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, इमोशंस की कमी है कहीं ना कहीं। पेंटिकल्स क्या है तो? पेंटाकल सॉर्ट्स के भी आए तो सॉर्ट्स के भी। हम्म। देखो, मान लो आपने 5 कार्ड निकाले, उसमें से 3 कार्ड पेंटाकल के आ गए, ठीक है, हम्म। कोई भी पेंटाकल, तो बंदा कैसे सामने वाला? वेरी स्लो है, ठीक है, देन आफ्टर इमोशंस की कमी है उसमें, पैसों के बेसिस पे रिश्ता चल रहा है, प्रैक्टिकल बेसिस पे रिश्ता चल रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। समझ में आ रही है चीजें मैं क्या बोलना हाँ। चाह रही हूँ? हाँ। है ना? कभी कभी हमको सूट को भी देखना होता है, कौन सा सूट आ रहा है, कभी नहीं, हर बार ही देखो, ये प्रैक्टिस में डाल दो, सूट देखो कौन सा ज्यादा आ रहा है, नंबर्स कौन से ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपने मेरी रीडिंग देखी होगी, मैंने मेरे चैनल पे डाली है, उस दिन ना मेरा 1 2 दिन, पता नहीं कितने दिन पहले थे, उसमें 4 नंबर के ही कार्ड निकले थे, करंट फीलिंग ऑफ माई पार्टनर में, 4 4 4, 4 ऑफ पेंटेकल, 4 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप, ऐसे 3 कार्ड रीडिंग में है। तो कॉमन क्या है इन 3 कार्ड में? फोर नंबर नंबर। 4, है ना? हाँ। तो मैंने 4 नंबर के पकड़, 4 नंबर को, 4 नंबर इज अ कार्ड, किसका नंबर है? ये स्टेबिलिटी का नंबर सेवन। है ना? इल। वहां पे रियूनियन है ना, एंजल नंबर 4 4 4, रियूनियन, स्टेबिलिटी, उसको भी दिखाता है, उसको पकड़ के मैंने रीडिंग की थी फिर वहां पे। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी होगी, और बहुत वायरल भी हुआ वो वाला मेरा रीडिंग, उसके पहले भी एक दिन मैंने की थी शायद, वो भी बहुत वायरल हुआ। मैं उस रीडिंग पे मुझे लगता है 550 कमेंट है, इतने लोगों ने क्लेम किया उस रीडिंग को। तो मैं वो भी पढ़ेगी। जाके थोड़ा आप देखो, चैनल को देखो, हम्म। है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज तो नहीं, वहाँ पे वेराइटी ऑफ कार्ड निकलते हैं मेरे, अलग अलग 78 कार्ड में से निकलते हैं, है ना, किस तरीके से मैं रीड कर रही हूँ, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बात, है ना, हर चीज तो मैं यहाँ पे क्लास में नहीं करवा सकती, तो वहां पे थोड़ा सा जाके करो, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटाकल। अभी यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, आज मैं खुद ही करवा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, हमारे 5 कार्ड होने चाहिए इस कारण। 2 नंबर का कार्ड है, तो 2 नंबर रिप्रेजेंट प्लैनेट मून। हम्म। स्विच ऑन योर कैमरा हर्षदा, हर्षन वैशाली। दो, मून, मून इज अ कारक ऑफ योर मन, मन का कारक होता है, मदर का कारक पता तो होता है, मदर और कार्ड क्या होता होता है। है, आपकी इमोशंस कैसे इमोशन। होते हैं? जगलिंग में चलते हैं, कंफ्यूजन होता है, इमोशनल होते हैं आप, है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक बंदा है जो पैसों को क्या कर रहा है, इधर से उधर, है ना, जैसे जोकर टाइप बंदा दिख रहा है ना, ऐसे जगलिंग कर रहा है, घुमा रहा है, यहाँ से पैसा वहां, वहां से पैसा वहां, है ना, और इसकी ऐसे लंबी कैप पहनी हुई है। तो ये क्या शो करता है? इस बंदे में ईगो बहुत है, मुझे जितना पता है ना, वो तो किसी को पता है ही नहीं, है ना? ओके, इसको बोलते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला भी कार्ड बोलते हैं, ठीक है, जगलिंग वाला भी कार्ड बोलते हैं, ठीक है, जगलिंग का कार्ड है। ऑप्शन है यहाँ पे, कितने ऑप्शन है? 2, क्योंकि ड्यूअलिटी का नंबर है, ऑप्शन है ना, 2 लोगों में जगलिंग कर रहा है। अगर रिलेशनशिप की बात करो तो बंदा 2 रिलेशनशिप में जगलिंग कर रहा है, मे बी घर वाली बाहर वाली सीन हो सकता है, या मम्मी और वाइफ के बीच में जगलिंग कर रहा है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, 2 ऑप्शंस तो है बंदे के पास, उस कारण कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जगलिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे फाइनेंस की बात करो तो फाइनेंस में भी बंदा क्या कर रहा है? जगलिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं इनकम कम, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, है ना, उस कारण क्या हो रहा है? जगलिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये जगलिंग को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। अगर पीछे में देखोगे तो पानी बना हुआ है, पानी में भी वेव्स है, अप एंड डाउन पानी है, मीन्स इमोशंस भी कैसे इसके? जगलिंग वाले हैं, है ना, फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है पानी में। और यहाँ पे 2 बोर्ड भी दिखाई गई है, 2 शिप्स दिखाई गए हैं, दैट मीन्स क्या होता है? ये कार्ड शो करता है कि आपकी ट्रैवल हो सकती है। ट्रैवल भी कैसे होगी? शॉर्ट टर्म ट्रैवल है, छोटी छोटी जो ट्रैवल होती है ना, यहाँ से वहां गए, वैसे वाली छोटी ट्रैवल, लॉन्ग इसकी नहीं होगी, लॉन्ग जर्नी नहीं होगी, छोटी वाली ट्रैवल्स आपकी हो सकती है, और आपके पास ऑप्शन है। और बंदा कहीं ना क्या कर रहा है? 2 चीजों में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहा है,
कई बार क्लाइंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि मैम मैं सेविंग ही नहीं कर पाता हूँ, तो ये कार्ड आता है। तो ये क्या बताता है, कहीं ना कहीं आपके खर्चे इतने ज्यादा है, जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा आपके खर्चे हैं, उस कारण आप कहीं ना कहीं सेविंग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये कार्ड उसको भी दिखाता है। क्लियर? तो जब भी ये कार्ड आएगा, वैसे ये कार्ड कैसे है, न्यूट्रल कार्ड है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, ओके। एनवायरमेंट अच्छा है, कार्ड देखोगे, रियल कार्ड तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे इमेज थोड़ी डल है मेरी, लेकिन रियल कार्ड देखोगे तो अच्छा है ना? ओके, सो ये न्यूट्रल में जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड में बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ओके, तो पास्ट में ये कार्ड आएगा तो क्या बताएगा कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप जगलिंग कर रहे थे, दो चीजों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम थी, क्योंकि फाइनेंस के कार्ड है, पैसों के कार्ड है ना? तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस थे, उसमें आप जगलिंग कर रहे थे, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, मे बी इन फाइनेंस। प्रेजेंट में राइट नाउ आप कहीं ना कहीं दो चीजों में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मे बी इन रिलेशनशिप, करियर, मनी, फाइनेंस। ठीक है, आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं जगलिंग करोगे, मे बी इन रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड फाइनेंस। उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, लवर कैसे रहेगा ये बंदा? एज अ लवर, मौका परत, अपने बारे में सोचने वाला, थोड़ा सा सेल्फिश काइंड ऑफ, पैसों के बारे में ज्यादा सोचने वाला। ठीक है, अभी ये कहाँ से बोल रही हूँ मैं? अगेन एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, तो लॉजिक में ना जाओ। ठीक है, मैजिक में बिलीव करो। मैम बता रही है, तो उस पे बिलीव करो, है ना? लॉजिक मत पूछो। ठीक है, तो ये दिखाता है। जॉब एंड करियर की बात करो, बिजनेस एंड करियर की बात करो, तो कहीं ना कहीं आप अपने जॉब एंड बिजनेस में जगलिंग कर रहे हो। मे बी आपके पास ऑप्शंस है, आप उसको सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उस कारण आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, इरिटेट फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो। ठीक है, लव रिलेशनशिप की बात करो तो कहीं ना कहीं आप अपने लव रिलेशनशिप में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, इस कारण आप थोड़ा कंफ्यूज हो। ठीक है, मैम, हाँ जी। जगलिंग मीन्स बैलेंस होता है क्या? जगलिंग मीन्स चीजों को यहाँ से वहां डालना, जैसे होता है ना, वो जोकर करता है, एक बॉल ऐसे फेंकता है, हाँ ऐसे हाँ ऐसे 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 करता है ना? हाँ। जगलिंग का प्रॉपर मीनिंग मुझे भी नहीं पता, हिंदी का मीनिंग क्या होता है। प्लीज बैलेंस सर्च। जैसा। बैलेंस बैलेंस ना भी हो बन सकता। पाना, चीजों में हाँ। बैलेंस ना बन पाना, उसको बोलते हैं जगलिंग, है ना? ओके, बैलेंस ना बन पाना। हाँ, आप ढूंढ भी लेना बैलेंस जगलिंग का ना, स्पेलिंग, JU। बैलेंस ना। मेरा पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, अगेन वही प्रॉब्लम, जगलिंग। कितने कार्ड आप हो ढूंढ, गए? ये दूसरा सेकेंड सेकंड। नंबर का कार्ड मैं है। कितने? मैम, हाँ, मैं लिख हो गई हूँ क्या? हाँ मैम, जी, सेकेंड ही, हाँ जी। हाँ। आपने वो वाले ये 4 कार्ड नहीं पढ़े है ना? उसकी मैंने रिकॉर्डिंग दी थी आपको, आपको बोला था उसको रिकॉर्डिंग करके पहले देख के आना, और मुझे फिर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना, कोई भी कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा उसमें, तो मुझे पूछने के लिए मैंने बोला था। मैसेज डाला था मैंने ग्रुप में, देखा था सबने या नहीं? आप डन। सिखाते नहीं तो समझता ही नहीं। आप जब नहीं नहीं, वहां सिखाते पे भी सिखाया, आप देख लो एक बार। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्लास में करवा दूंगी, लेकिन देख लो, पहले देख लो। ठीक है, अगर नहीं यस। समझ में आ रहा है तो मैं फिर करवा दूंगी, लेकिन समझ में आएगा, बहुत इजी नहीं था मैम, उसमें। मैंने देख लिया। फिर आप मुझे हिंदी नहीं बोलता है। म्हणजे जेव्हा आप शिकवते ना देखो, मॅडम, हाँ, हा, तेव्हा समजतात. उसमें भी तो मैंने असं पढ़ाया है ना, हाँ. वहां पे ऐसे कुछ नहीं हो रहा है कि बच्चे भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, पढ़ाया है हाँ, ना वहां पे भी, है ना? एक एक ऐसे आरो दिखा दिखा के पढ़ाया है ना? तो आप थोड़ा सा जोपर्यंत देख आपण लो। क्लास नाही करत. हाँ. ठीक है, मैं करवा दूंगी, टेंशन ना लो, लास्ट में करवा लेंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर लास्ट में कर। ठीक है, कहाँ पे थी मैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जगलिंग। करियर, फाइनेंस। ठीक है, करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे करूँ। ठीक है, जगलिंग कर रहा है, इमोशन में अप एंड डाउन है ना, इस कारण कंफ्यूजन है। ठीक है, क्या बचा? हाँ, गाइडेंस क्या है कार्ड में? चीजों को बैलेंस करना सीखो, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। रीजनिंग क्या है? आप बैलेंस नहीं कर पाए, दो चीजों के बीच में इम्बैलेंस हो रहा था, है ना? इस कारण प्रॉब्लम आ गया। ओके, और क्या बचा?
हेल्थ इश्यू क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे? हेल्थ इश्यू में आएगा कि लैक ऑफ एनर्जी, लो इम्यूनिटी पावर, ठीक है, और कहीं ना कहीं हाथों में दर्द, बैक पेन, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। टायर्डनेस, ये हेल्थ इश्यू आएगा। करियर कौन कौन से कर सकते हो यहाँ पे? करियर कौन कौन से कर सकते हो यहाँ पे? मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट में हाथ डालना, ठीक है। सी ड्राइवर, यानी वो बोट चलाने वाला इंसान। डांसर, क्योंकि इसकी पोज कैसे डांसिंग वाला भी पोज दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, है ना, तो डांसर भी आप बन सकते हो। ओवरसी प्रोजेक्ट मीन्स समंदर और होता है ना, फॉरेन के कुछ प्रोजेक्ट ले लो, कुछ कर लो, वो भी आप कर सकते हो। या फिर मैजिशियन, ठीक है, जादूगर, मैजिक शो करने वाला। तो ये सारे प्रोफेशन यहाँ पे आ जाएंगे। मेरी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, इस कार्ड में क्या बोलोगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? अप एंड डाउन रहेगा मैरिड लाइफ में, कहीं ना कहीं बैलेंस बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आप कोशिश तो करोगे लेकिन उस तरीके का बैलेंस नहीं बन पाएगा मैरिड लाइफ में, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी ट्रैवल भी हो सकती है। ट्रैवल किस रिलेटेड होगी? बिजनेस रिलेटेड होगी, जॉब रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, शॉर्ट ट्रैवल, ठीक है। एनी क्वेश्चन? आगे चले। 3 ऑफ पेंटाकल, 3 नंबर का कार्ड। 3 नंबर कौन सा प्लैनेट? जुपिटर। जुपिटर। यहाँ पे कितने लोग दिख रहे हैं? 3 लोग दिख रहे हैं। एक इंसान वो बेंच पे खड़ा है, 2 इंसान नीचे में खड़े हैं जो अपनी झोली फैलाए हुए है ऐसे, है ना। और वो बंदा, उसके हाथ में क्या है? एक टॉर्च है, दिख रहा है क्या टॉर्च यहाँ पे, है ना, टॉर्च, इसको रोशनी दिखा रहा है ना। और एक हाथ ऐसे भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट द टीम वर्क, ठीक है। कोलेब्रेशन में 2-3 लोग एक साथ आना, कोलेब्रेशन का भी कार्ड है, टीम वर्क का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपको अपने बड़ों से, या फिर आपके गुरु से, या फिर जो भी उस फील्ड में बहुत बड़ा है, अच्छे पोस्ट पे, उसका सजेशन आपको लेना होगा, उसका सजेशन लेने की जरूरत है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर इज अ कारक ऑफ एक्सपांशन एंड ग्रोथ, लेकिन ये कहीं ना कहीं निगेटिव कार्ड में जाता है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड शो करता है कि इनिशियल स्टेज पे आपको सक्सेस मिल गई है, लेकिन राइट नाउ आपको क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही। तो आपको क्या करना है, इस वक्त बड़ों का सजेशन लो, या उस फील्ड में जो भी सक्सेसफुल है उसका सजेशन लेना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक बेंच पे जो खड़ा है वो दोनों को सजेशन दे रहा है ना। ओके। मान लो कि मुझे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। कौन सा डॉक्टर? हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट के का। पास, हार्ट क्योंकि मेरा स्पेशलिस्ट। सॉल्यूशन तो उसके पास ही है ना, उसको ज्यादा पता है। अगर मुझे कोई कोर्ट केस लड़ना है, मान लो मुझे डिवोर्स केस लड़ना है, लॉयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कौन से लॉयर के पास जाऊंगी? जो डिवोर्स के केस बहुत अच्छे से लड़ता है ना। ओके। लीगल होगा तो वैसे ही इसके पास, है ना। अगर मुझे अकाउंट का कुछ काम होगा तो मैं किसके पास जाऊंगी? सीए के पास, है ना। तो जो भी, जिस भी फील्ड में माहिर है उसके पास जाना है मुझे सजेशन लेने के लिए। अगर मुझे प्रेगनेंसी नहीं आ रही तो मैं किसके पास जाऊंगी? गायनेकोलॉजिस्ट के पास, है ना। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही, घर की होती है, फैमिली की होती है, तो आप अपने फैमिली के ऐसे कोई मेंबर होता है जो हमेशा सजेशन देता है, अच्छा गाइड करता है ना। आपके सीनियर होते, तो आप उनसे भी सजेशन ले सकते हो, ठीक है। ये कार्ड यही बताता है। तो टीम वर्क करना है आपको, टीम वर्क करना है। अगर जॉब की बात करो, करियर की बात करो, तो आपको टीम वर्क के लिए बताता है। आपको अकेले होके कोई भी काम नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। टीम वर्क, टीम के साथ चलो, मिलके चलो, काम करो, है ना, कोलेबरेट करो चीजों के साथ, तब अच्छा रहेगा, है ना। तो पास्ट में एक कार्ड आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप टीम वर्क कर रहे थे, सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे थे, ठीक है। मे बी इन जॉब करियर, क्योंकि जॉब करियर ही ज्यादा बोलते हैं हम इसमें, क्योंकि जो पेंटाकल के कार्ड होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं?
किसको रिप्रेजेंट करते हैं पेंटाकल के कार्ड? फाइनेंस एंड मनी। फाइनेंशियल मनी। ठीक है, तो पास्ट में क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप फंसे थे। अभी सजेशन क्यों लेंगे कि कहीं ना कहीं मैं फंसी थी ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फंसे हुए फील कर रहे थे, इसी कारण आप दूसरों से या बड़ों से या उस फील्ड के जो भी है स्पेशलिस्ट उनसे सजेशन एडवाइस ले रहे थे या लिया था। ठीक है, पास्ट में। प्रेजेंट में राइट नाउ आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा फंसा हुआ फील कर रहे हो, उस कारण आप अपने बड़ों से या जो भी स्पेशलिस्ट है उनसे एडवाइस ले रहे हो, या फिर आप टीम वर्क कर रहे हो राइट नाउ। करियर एंड जॉब में क्या कर रहे हो, आप टीम वर्क कर रहे हो। एक दूसरे की टीम वर्क में भी क्या करते हैं, हम एक दूसरे को सलाह देते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आता है ना, इस तरीके से। आने वाले समय में आप टीम वर्क करोगे, उसी से आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, उसी से आपको सोल्यूशन मिलेगा। करियर एंड बिजनेस की बात करो तो कहीं ना कहीं आपके करियर एंड बिजनेस में भी क्या हो रहा है, आप टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, मिलजुल के काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि टीम वर्क को ही दिखाता है, यही बोलना है बार बार आपको। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप में क्या है, कहीं ना कहीं आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में एज अ टीम बन के काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, क्योंकि रिलेशनशिप इज अ टू वे प्रोसेस। एक बंदे से तो कुछ होता नहीं, दोनों मिलके काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है ना। हम्म। तो टीम वर्क कर रहे हो। मेरी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, तो राइट नाउ आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनके साथ एक टीम बन के काम करो, टीम वर्क करो, ताकि रिलेशनशिप में क्या आए, ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए। ठीक है, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पे जॉइंट फैमिली। रिलेशनशिप में टीम वर्क क्या होगा फिर? हस्बैंड वाइफ मिलके एक साथ हम्म, मिलके काम करे, लाइक दैट, वो वाला हो गया। अच्छा। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि हाँ आप अपने फैमिली के सजेशन ले सकते हो, फैमिली में जो भी बड़ा इंसान है ना उसका सजेशन लो, ये बोल सकते हो। अभी बड़े कौन होते हैं, आपके सास हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, वो बड़े, क्योंकि जुपिटर इज अ गुरु, घर का बड़ा इंसान है ना, उसका हम्म, सजेशन लो। ठीक है, और मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग बता दी, एक बता दी। सेकेंड, दूसरे टाइप से, राइट नाउ आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ आपके बारे में डिस्कस कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हम्म। सेकेंड। तीसरी करंट फीलिंग, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कोई पर्सन है जो गुरु ज्ञान दे रहा है, मिसगाइड कर रहा है रीजनिंग में। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कोई तीसरा बंदा गुरु ज्ञान दे रहा है, मिसगाइड कर रहा है, इस कारण ऐसे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। क्लियर? हम्म। अभी किस तरीके के करियर में जा सकते हो? करियर। करियर, टीम वर्क करो, बिल्डर बन सकते हो। ठीक है, कंसल्टेंट बन सकते हो, एडवाइजर बन सकते हो, एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंट एडवाइजर, है ना। फाइनेंस एडवाइजर बन सकते हो, एजुकेशन वाला एडवाइजर बन सकते हो, है ना, एजुकेशन वाला वो इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। ये सारी चीजों में करियर में जा सकते हो। हेल्थ इश्यू में क्या क्या आ सकते हैं, जो ऐसी बीमारियां जो हाथ लगाने से फैलती है, वो सारी वायरल। बीमारियां। वायरल जैसे। वायरल, जैसे वो आंख वाली बीमारी आती है, आंख आना, एक दूसरे की आंख हाँ, में देखो तो फैल गए, है ना। कंजक्टिवाइटिस। हाँ, कंजक्टिविटी वैसी बीमारी। अभी थायराइड क्या हाथ लगाने से थोड़ी फैलता है भाई, थायराइड नहीं कंजक्टिवाइटिस पर। फैलता है ना। ऐसी बीमारी है जो हाथ ले, जैसे सर्दी खांसी भी होगी, थोड़ा सा इधर का उधर हो गया, वायरल हो गया, ये सारी चीजें फैलती है, तो वो सारी बीमारी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे बड़ी कोई बीमारी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, या फिर बोल सकते हो आपके घर में अगर कोई सीनियर है ना, आपके मम्मी पापा, उनको जो है हेल्थ इशू, वो आपको आ सकते हैं, लाइक दैट डायबिटीज आ सकता है ना। डायबिटीज तो होता है ना, पापा से मम्मी से बच्चों में आ गया, ये सारी चीजें। बीपी इशू आ सकता है, क्योंकि होता है अक्सर, वो भी आ जाता है। ठीक है, थायराइड भी आता है ना, थायराइड भी होता है इधर से उधर, मम्मी पापा को हो तो आजकल तो आ रहा है। ठीक है, और कुछ गाइडेंस क्या देना है, मैं क्या करूं, आप टीम वर्क। जहां भी फंसे हो वहां पे जाके उस फील्ड के स्पेशलिस्ट से गाइडेंस लो, है ना। फाइनेंस में फंसे फंसे हो, फाइनेंस का कोई इशू आ रहा है, तो फाइनेंस रिलेटेड जो भी एडवाइजर है वहां पे जाके गाइडेंस लो। कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के पास जाओ,
है ना। गुरु, गुरु किसको बोलते हैं, हम जिसको गुरु मानते हैं वहां जाओ आप, है ना, तो वहां पे जाओ। या फिर दूसरा गाइडेंस क्या है, टीम वर्क करना है आपको, साथ में मिलजुल के काम करो। करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको टीम वर्क करने की जरूरत है। आप अपनी टीम से अलग अलग होके काम कर रहे हो, वो अलग सोच रहे हैं, आप अलग सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो टीम वर्क करने की जरूरत। ठीक है। हम्म, ये कार्ड अगेन इसको भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में मरम्मत का काम हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे से देखोगे तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे मरम्मत का काम चल रहा है ना। ओके। हम्म, तो मरम्मत, तो इंटीरियर डिजाइनिंग वाला भी करियर ऑप्शन यहाँ पे आता है। ठीक है। क्रिएटिविटी का भी काम कर सकते हो। या ये कार्ड आता है तो क्या आने वाले समय में या आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि घर की मरम्मत कर लो, है ना, घर का रिपेयरिंग, छोटा मोटा करते हैं ना आजकल लोग, छोटा मोटा होता है कुछ ना कुछ, तो घर की रिपेयरिंग को भी दिखाते हैं कार्ड। ठीक, आगे चले। यस। करंट फीलिंग बता दी ना मैंने। हम्म। कहाँ गया, दिख नहीं रहा। ओके, एक मिनट। 4 नंबर का कार्ड, नंबर 4 रिप्रेजेंट प्लैनेट राहु, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, है ना। Limitation। ओके, ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बंदा है जिसके सिर के ऊपर पेंटाकल है, हाथ में भी पेंटाकल है, पैरों के तो नीचे पहले भी से पेंटाकल है ना। तो ये बंदा क्या कर रहा है, पैसा दबोच के बैठा, पकड़ के बैठा, कोई लेके ना जाए, है ना। तो ये बंदा कैसे है, कंजूस प्रवृत्ति वाला इंसान, जिससे पैसा नहीं छूटता है, दबोच के बैठा है बंदा। ठीक है, ऐसा इंसान। ब्लैक कलर का भी वो है, जैसे बोलते हैं शॉल वॉल, अंदर से रेड है ना। पीछे में क्या है, घर एंड ऑल बना है, पीछे में पूरा समाज है, सोसाइटी है। तो ये इंसान क्या हो सकता है, ये प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकता है। सोसाइटी, समाज में इसका थोड़ा सा मान सम्मान हो सकता है, पूरी सोसाइटी इसके पीठ पीछे खड़ी है, तो इसको सपोर्ट हो सकता है सोसाइटी से, ये भी दिखाता है। और ये इंसान क्या रहेगा, चीजों को लेके ओवर पॉजिटिव, मटेरियलिस्टिक पर्सन, है ना। पैसों को लेके क्या रहेगा, बहुत वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है। तो ये कार्ड जो होता है ना, ये भी क्या होता है ना, न्यूट्रल कार्ड है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अगर जॉब एंड बिजनेस की बात करो या फिर फाइनेंस की बात करो तो वेरी गुड कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप की बात करो तो ये कार्ड नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि ये बंदा क्या रहेगा रिलेशनशिप को लेके, वेरी वेरी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, वेरी वेरी पॉजिटिव, मेरी बंदी है। रिलेशनशिप की बात करो लाइक दैट, कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, अचानक से मेरा हस्बैंड आ गया, तो मेरा हस्बैंड पूछेगा कि किससे बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, क्यों कर रही हो। होता है ना, कभी कभार हस्बैंड आते तो वाइफ लोग फोन काट देती है, बोले खाली पीली कटकट कौन पालेगा, फिर ये पूछेगा फिर वो पूछेगा, फालतू की इंक्वायरी, चलो चलो वीडियो कॉल करके दिखाओ मुझे देखना है किससे बात कर रही थी, या फिर से नंबर डायल करेगा। वेरी वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन एंड रिलेशनशिप। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर, रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड निगेटिव हो जाता है। लेकिन जॉब की बात करो, फाइनेंस की बात करो, क्योंकि जॉब, फाइनेंस, बिजनेस में क्या आता है, पैसा आता है, तो मनी वाइज बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है। करियर वाइज बहुत अच्छा, वो अपने करियर को लेके वेरी वेरी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और पैसा बहुत कमाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा बंदा, ये प्रॉपर्टी का भी कार्ड है, आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। अगर आप सोचो मुझे घर बनाना है, ये बनाना है, तो आप घर बना लोगे। ठीक है। तो ये कार्ड ये दिखाता है। तो पास्ट में एक कार्ड आएगा तो क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा चीजों को लेके पॉजिटिव थे। ठीक है। प्रेजेंट में आप चीजों को लेके वेरी वेरी पॉजिटिव हो। ठीक है। मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, मे बी इन फाइनेंस, जिस भी एस्पेक्ट में ये कार्ड आएगा तो उसमें क्या हो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या फील कर रहे हो, मेरी चीज है, मैं किसको क्यों दूं। अगर करियर एंड बिजनेस की भी बात करो, तो अगर इसके करियर एंड बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिजनेस में क्या होता है ना, पैसा को रोल करना पड़ता है। पैसा आप अर्न करे, उसको फिर से लगाओ, फिर से कमाओ, फिर से लगाओ, तब भी बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन बंदा क्या कर रहा है, पैसे ऐसे पकड़ के बैठा है। अगर पैसे पकड़ के बैठोगे तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा,
है ना। अगर इसके बराबर। करियर एंड बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही तो क्यों? क्योंकि ये पैसों को लेके प्रोटेक्ट कंजूस है, खर्चा ही नहीं करना चाह रहा है पैसा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पैसा होने के बाद भी फटे कपड़े पहनते हैं, देखा है। बहुत रीच होते हैं लेकिन पैसा खर्च करने की नीयत नहीं होती उन लोगों में, है ना। तो ये बंदा वो है, इसके पास प्रॉपर्टी रहेगी, है ना। बोलते हैं ना, पूर्वजों से घर प्रॉपर्टी सब मिलेगा, मिल्कियत रहेगी, लेकिन नीयत नहीं है पैसा खर्चा करने की। पकड़ के बैठेगा, दबोच के बैठेगा। होता है ना आजकल, ये बुढ़ा मर जाएगा ना तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। होते हैं, अक्सर सुना है ये चीज आपने। ये वो वाला बंदा है, ठीक है। तो वही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोल दिया कि आप बहुत ज्यादा हम्म। ओवर पॉजिटिव हो रहे थे अपने चीजों को लेके, है ना। मे बी रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस। प्रेजेंट में हो रहे हो, आने वाले समय में हो जाओगे। वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। आप छोड़ना नहीं चाहोगे, चीजों को पकड़ के रखोगे, दबोच के रखोगे, है ना। ओके। तो वर्ड कौन सा यूज करना? वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव रिगार्डिंग टू योर थिंग्स, जो भी चीजों में कार्ड आएगा। करियर एंड बिजनेस की बात करो तो आप अपने करियर एंड बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन आपके करियर में ग्रोथ भी है, पैसा भी है, फाइनेंस भी अच्छा है, क्योंकि करियर के लिए अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप की बात करो तो आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो। इस कारण सामने वाला बंदा अच्छा फील करेगा या बुरा फील करेगा? बुरा। है ना, फंसा हुआ फील करेगा सामने वाला बंदा, क्योंकि उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि हमेशा हम्म। डरा डरा रहेगा ना। ये कब कहाँ से आ जाए और उसका फायरिंग चालू हो जाए, जैसे बोलते हैं ना, सिर के ऊपर बंदूक तान के बैठा हुआ है, ऐसा बंदा, ठीक है। करंट फीलिंग ऑफ माई पार्टनर, तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, और ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिखाई दे रहा है। उसको लगता है कि मेरी बंदी बस मेरी ही है, हम्म। ठीक है। हेल्थ में बात करो तो क्या रहेगा? बंदा रहेगा निगेटिव थिंकिंग वाला, क्योंकि 4 नंबर है, ओवर थिंकिंग करता है, निगेटिव सोच, और वहां पे ब्लैक कलर का वो भी पहना है उसने शर्ट, तो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट द निगेटिव थिंकिंग, है ना। वो रहेगा। हम्म। तो इसको हेडेक इशू हो सकता है, माइग्रेन इशू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। मैंने बोला ना, जब पैसे में कुछ हो जाता है तो सबसे पहले पेट क्या में खराब होता है? पेट। मतलब किसी को पेट। डिसेंट्री होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, इसको कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। और हाथों में दिक्कत, पकड़ के ऐसे बैठा है तो, है ना, उसमें प्रॉब्लम है। करियर वाइज कौन कौन से करियर करेगा? बिल्डर बन सकता है, ट्रेडर बन सकता है, रियल इस्टेट एजेंट बन सकता है ये बंदा, ठीक है। बिल्डर, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा कार्ड है, ठीक है। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया? बिकॉज, क्यों आया? आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे अपने पॉजिटिव हूँ। रिलेशनशिप को लेके, है ना। हम्म। ऑब्सेशन था, ओके। या वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। मेरे करियर में प्रॉब्लम क्यों आया? वही कारण है, आप अपने करियर को करियर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव। ऑब्सेस थे, है ना, पकड़ के रखते थे, ठीक है। हम्म। मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा? मैडम। फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा कार्ड है, हम्म। आने वाले समय में हम्म। आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, ग्रो करेगा। अगर आप प्रॉपर्टी का भी कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा, प्रॉपर्टी भी बना सकते हो। हम्म। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे आपने बताया कि ओवर पजेसिव जो है वो न्यूमरोलॉजी के लिए मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी बताया या फिर एस्ट्रोलॉजी बताया? नॉट एस्ट्रोलॉजी, नॉट न्यूमरोलॉजी, टैरो के हिसाब से बताया। बंदा देखो कैसे बैठा है, पैसों को ऐसे पकड़ के कौन बैठता है? जो पॉजिटिव इनसिक्योरिटी फील मतलब कर रहा है, इनसिक्योर है ना। हम्म। उसको लगता है मेरा हम्म। पैसा कोई मुझसे लेके ना कोई जाए, लेके है जाएगा। ना। तो ये बंदा पकड़ के बैठा है, और पैरों के नीचे कौन पैसा दबाता है ऐसा? जिसको बराबर। लगता है कोई चुरा के ना ले जाए। अभी रिश्ते की बात करो तो वो भी रिश्तों को लेके, मेरा रिश्ता कोई लेके ना जाए, मेरी पार्टनर हम्म। मुझे डिच ना कर दे, चीट ना कर दे, है ना। हम्म। उसको बोलते हैं और हम्म। पोजिशन है ना, उस कारण। हम्म। पॉजिटिव मतलब पकड़ के रखना मैडम। ना, पॉजिटिव मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? एक चीज को लेके आप बहुत इमोशनल हो, आपको डर लगता है कि ये मुझे चीज छोड़ खुद के ना से चढ़ा जाए, है ना। खोने का हम्म। डर होना। जैसे लाइक, अगर आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो तो आप अपने हस्बैंड को लेके वेरी वेरी पॉजिटिव हो। अगर उसने किसी दूसरे लड़की से भी बात की तो आपके मन में चालू हो जाए, किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है।
उसको बोलते हैं ओवर पोजिशनिस्ट। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। उसको मैं वर्ड वाइज नहीं तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं समझा पाऊंगी, है ना। उसको नहीं, बोलते कौन पोजिशन। से वर्ड का अर्थ नहीं समझता ना। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ लेकिन मैं जो समझा रही हूँ हाँ। वो समझ में आ रहा है ना। ओवर पोजिशनिस्ट मीन्स क्या होता है ना, ओवर इमोशनल होना। हाँ, आ, ओवर इमोशनल। वो मूवी देखा है कि आपने कि प्यार तूने क्या किया, जिसमें उर्मिला मातोंडकर थी, पागल हो हम्म। जाती है। वो अपने प्यार को लेके वेरी वेरी पॉजिटिव, वो हाथ भी काट देते, आई थिंक ऐसे कुछ पागलों जैसी हरकतें करती है, होती है ना। या फिर आपने डर मूवी देखा है, दरार डर मूवी देखा डर है, उसमें भी है हाँ। वो अरबाज खान वाला, वो जूही चावला को लेके कितना प्रोटेक्टिव रहता है वो बंदा, कितना पॉजिटिव हम्म। रहता है, वो तो डरती रहती है जूही चावला उससे, है ना। वो तो पॉसेसिव हो गया बहुत हाँ, ज्यादा। उसको बोलते पोजिशन है। अभी समझ पॉजिटिव में होना। आया। हाँ हम्म। उसको इमेज को हाँ याद कर याद में रखो। हाँ। सब हो गया, गाइडेंस एंड ऑल। गाइडेंस नहीं हुआ मुझे ना। गाइडेंस गाइडेंस वही है कि चीजों नहीं को और हुआ। छोड़ो, पकड़ के मत रखो। लाइफ को हाँ। एंजॉय करना भी जरूरी है। आप अगर पैसों को पकड़ के रखोगे तो क्या पैसा लेके जाओगे क्या मरने के बाद, पैसा तो यही छूट जाएगा। एंजॉय करो उस पैसे से, है ना। चीजों को छोड़ना सीखो, लेट गो करना सीखो। जनरल गाइडेंस, लेट गो करो, पकड़ के मत रखो चीजों को। हम्म, ठीक वाइफ ऑफ पेंटाकल से पेंटाकल। बेबी कार्ड है। है। पेंटाकल के थोड़े अलग कार्ड है ना। सब सूट के अलग अलग ही टाइप कार्ड के। होंगे, एक जैसे थोड़ी रहेंगे। हाँ। अरे चल जा भाई पेन। मर्क्यूरी। बताइए तब तक बताइए, मैं पेन देख रही हूँ, चल नहीं रहा है। वाइफ ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। हम्म। मर्क्यूरी प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। हम्म। यहाँ पर एक औरत और एक औरत चल रही है और एक आदमी हाथ में दो लकड़ी लेके चल रहा है। ओके, तो ये 5 नंबर का कार्ड है जो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ निगेटिव कार्ड इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, निगेटिव कार्ड है। फिर से चला गया ये। ओके, यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, मीन्स यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो, है ना। ओके, विंडो बनाने का मतलब है ये। यहाँ पे एक लेडीज है और एक जेंट्स है, जो क्या कर रहे हैं, फटेहाल दिख रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं जस्ट लाइक अ भिखारी बेगर, है ना, हाँ। उस तरीके से दिख रहे हैं। हाँ और हाथ पैर भी जैसे कोई उनको परेशानी है, हेल्थ इश्यू है, इस तरीके से दिख रहे हैं। और वो यस। दोनों भी कैसे बर्फीले रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है। हम्म, जैसे उनको कोई रास्ता पता नहीं, मंजिल नहीं पता है, मैं चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ, लाइक दैट। और ना वो दोनों भी आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग, है ना, ये किधर मुंह है, ये किधर मुंह है, लाइक दैट, इस हाँ। तरीके से है। तो ये कार्ड क्या है, निगेटिव कार्ड है। ये गरीबी का कार्ड है, पॉवर्टी का कार्ड है, हेल्थ इश्यू का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर, नेगेटिव है। हाँ जी निगेटिव कार्ड है। करियर एंड जॉब की बात करो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब चली गई है आपकी, आप जॉबलेस हो गए हो, आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ गया है, आपके फाइनेंस में डाउनफॉल आ गया है। लव रिलेशनशिप की बात करो तो सेपरेशन है, डिवोर्स का कार्ड है, मैरिज में डिवोर्स के चांसेस है, ठीक है। ब्रेकअप हो गया है दोनों में, है ना। तो नो कॉन्टेक्ट होने, ये कार्ड आएगा तो आप दोनों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, ये आप क्लियर कट बोल सकते हो, ठीक है। कि आप दोनों में राइट नाउ सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो गया, आप दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो इसको दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे हेल्थ इशू है, फाइनेंस इशू बहुत है। तो प्रेजेंट में, पास्ट में अगर एक कार्ड आएगा तो क्या बोलेंगे कि पास्ट में क्या था आपके लाइफ में, कौन बताएगा पास्ट में क्या था, क्या दिख रहा है कार्ड को देख के। ये आप एक दूसरे के साथ। फाइनेंस प्रॉब्लम था पास्ट में आपकी लाइफ में। हम्म, पास्ट में कहीं जॉब ना कहीं आपके लाइफ में डाउनफॉल आया था। डाउनफॉल आया डाउनफॉल था। किस में, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, मे बी रिलेशनशिप। इन फाइनेंस, है ना। तो अगर रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया था,
मैरिज होगी तो डिवोर्स हो गया था, डिवोर्स हो गया था। ठीक है। हाँ। आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इशू भी थे, क्योंकि हेल्थ इशू का भी कार्ड है, पैसा बिल्कुल नहीं बंदे के पास। प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपके लाइफ आपके में लाइफ में डाउनफॉल डाउनफॉल चल एंड हार्ट रहा है, चला है आपको हेल्थ इशू आ रहा है, आपको फाइनेंशियल इशू आ रहा है। अगर रिलेशनशिप रिलेशनशिप की में। रीडिंग है तो आपका नो कांटेक्ट जोन है, बिल्कुल भी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। आने वाले कोई समय में बात नहीं आपके थी। लाइफ में डाउनफॉल आएगा, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, मे बी इन फाइनेंस और हेल्थ, हेल्थ इशू भी रहेंगे आपको, ठीक है। ओके। जॉब एंड करियर की बात करो तो जॉब एंड करियर में क्या है, आपका डाउनफॉल चल रहा है। हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई है, या जॉब में डिमोशन हो गया है, या आप जितना चाहते हो उतना आपको पे नहीं हो रहा है जॉब में। बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं, है ना, लॉसेस का कार्ड है ये। रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रही है, नो कांटेक्ट जोन है, सेपरेशन है। उस कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। हेल्थ में वही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बैक पेन, माइग्रेन, ये सारी चीजें रहेगी, स्किन इशू, ये सारी चीजें हेल्थ में रहेगी, ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ, तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे एक तो बात नहीं कर रहा है, एक कार्ड देख के सीधा, राइट नाउ ध्यान आपका रखिए। पार्टनर, नो कांटेक्ट होने के कारण क्या बोलेंगे, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है। उसको लगता है जब से आप उनके लाइफ से चले गए हो तब से उनका बैड लक चालू हो गया है, ठीक है। उनको हेल्थ इशू हो रहे हैं, उनको फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या देना है, गाइडेंस। इस कार्ड में गाइडेंस क्या दे सकते हो। हम्म अभी 5 कॉन्फिडेंस नंबर का अपनी। कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है ना, यहाँ पे विंडो भी है लेकिन बंदा देख ही नहीं रहा, किसी की हेल्प ही नहीं ले रहा है ना। हम्म ओके। कम्युनिकेशन, 5 नंबर कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं आप अपने वाणी को अच्छा करो, कम्युनिकेशन को अच्छा करो, है ना। अगर आप अपने ईगो में रहोगे कि मैं किसी की हेल्प क्यों लूं, मुझे नहीं लेनी है, तो हम्म काम तो नहीं बनेगा ना, है ना। आपको हेल्प के लिए बोलना पड़ेगा, अगर हेल्प बोलोगे तो पहले उसके लिए रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, है ना। सबके साथ कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखो। यस। ओके। रीजन क्या है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, ईगो की कम्युनिकेशन वजह इशू से। था, में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कम्युनिकेशन। था। ठीक है। डिफरेंस था आप दोनों में, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस था, उस कारण भी प्रॉब्लम आ, ठीक यस। है। जॉब एंड बिजनेस में वही है कि डाउनफॉल तो था ही आपका, उस कारण है, हम्म ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस क्या दे सकते हो, आपको सेल्फ मेडिटेशन करना है, या मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करना है, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करना है ना, ये गाइडेंस दे सकते हो। यस। क्योंकि सिचुएशन तो खराब है, कार्ड में पूरी तरीके से बर्बाद सिचुएशन है ना। तब आदमी को क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें आएगी इसमें, हेल्थ इशू में स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, लेग पेन, हेडेक। है ना। ओके। स्किन इशू, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो आपको क्या गाइडेंस में आप दे सर सकते हो दर्द। कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। नेक पेन, सर दर्द, ये सारा आएगा। हो सकता है देखो ये बैसाखी के ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर में चोट लगी है, हम्म इसको भी पकड़ सकते हो आप, है ना। या आप एक ही पैर पे ऐसे करके चल, लंगड़ा के चल रहे हो, ये भी बोल सकते हो आप, हम्म है ना। ये सारी चीजें। करियर कौन से रहेंगे, करियर। करियर कौन कौन से रहेंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप डॉक्टर बन सकते हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज, वहां पे काम करता हो। अभी इमरजेंसी सर्विसेज क्या, एम्बुलेंस हो गए, फायर ब्रिगेड हो गया, ये क्या है, इमरजेंसी, तो यहाँ, इमरजेंसी। ठीक। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। क्या बच्चा अभी, गाइडेंस करंट फीलिंग हो गया। हो गया ना, कार्ड समझ में आ रहा है। यस। अगर कोई पर्सन आके आपसे पूछ रहा है कि क्या मेरा डिवोर्स होगा, उसने डिवोर्स हाँ के फाइल ये किए, आते हैं ऐसे बिल, तो ये आ गया, तो डेफिनेटली ये डिवोर्स होगा ही। होगा। मेरा फाइनेंस कैसे रहेगा आने वाले समय में, बिल्कुल भी खराब, फाइनेंस में प्रॉब्लम रहेगी,
मेरी मैरिज लाइफ कैसे रहेगी, प्रॉब्लम आएगा मैरिज लाइफ में। अब दोनों में काफी डिफरेंस रहेगा, थॉट प्रोसेस अलग अलग रहेंगी, सेपरेशन में जाने के चांसेस है। मैडम ये पर साइड आएगी। पीछे स्टार लगे हुए हैं ना। हाँ, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बंदा देख ही नहीं रहा है ना। अभी भी इसके पास हाँ। एक चांस है कि ये निकल सकता है अपने प्रॉब्लम से, इसलिए हमने क्या बोला, कम्युनिकेट करो, बात करो, अपनी हम्म चीजों को एक्सप्रेस करो, है ना। अच्छे से बोलोगे नहीं तो आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी। हेल्प मिलने के लिए हेल्प मांगनी तो पड़ेगी। हम्म हम्म। हेल्प मांगोगे तभी तो मिलेगी ना, अपने आप कोई आके क्यों हेल्प करेगा आपको, हम्म नहीं। है ना। इसका ना वो कम्युनिकेशन, 5 नंबर भी है जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसका। एक्सप्लोर कम्युनिकेशन। ठीक है। 5 कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। नो। मेरे राइट नाउ खुद की करंट फीलिंग क्या है। मैं अभी काफी वीक। कम्युनिकेशन करना सीखो। ना, मेरी खुद की करंट फीलिंग है, राइट नाउ आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, इरिटेट फील कर रहे हो। आपके लाइफ में भी कुछ तो डाउनफॉल हुआ है, उस कारण आप में एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। मे बी आपके बैक में पेन है, पैरों में दर्द है, हेडेक हो रहा है ना। चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, इरिटेशन, इरिटेशन माने चिड़चिड़ापन। ठीक है। क्या मेरा पार्टनर मुझे कॉल करेगा? नो। नहीं वो आपको स्टॉक कर रहा है, बट कॉल करने के एक्शन वाला कार्ड है क्या? नहीं है, एक्शन नहीं दिख नहीं। रहा है। हाँ, वो देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मीन्स छुप छुप के देखना, है ना। नजर सोशल रखना, मीडिया से नजर देख रहा रखना। है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जहां भी पॉसिबल वहां से आपको स्टॉक कर रहा है। हम्म और क्या पूछ सकते हैं? ठीक है, इजी है। यस। इससे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन पूछेगा कोई। इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है। और सब लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो। जब मैंने 12 बोला तो 12 बजे ही क्लास को ज्वाइन करना है, लेट हो जाता है ना। ओके। नहीं, हम वोटिंग करने गए थे। वो तो सही है, वोटिंग। ओके। मेरे अभी मेरे क्लास नाम। आपकी कल भी होगी, परसों भी होगी, 1 2 3। हाँ। अभी रेगुलर क्लास लेंगे, ठीक है। अभी छुट्टियां बिल्कुल नहीं देंगे, ऑलरेडी आपका क्लास बहुत डिले हो रहा है। ठीक है। अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था आपका क्लास, लेकिन डिले पे डिले, डिले पे डिले। वो बात होगी सनी देओल वाला सीन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही चल रही है अपनी, है ना। रिजल्ट नहीं आ रहा है हमको, कैसे होगा फिर। इस कारण क्या होता है ना, आप दोनों, आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, जितना गैप होगा ना क्लासेस में, आपका डिस्टर्ब होंगे। डिस्ट्रैक्शन होगा। आप कहीं हाँ ना कहीं हाँ। पढ़ाई छोड़ दोगे, आप दूसरी चीजों में लग जाओगे। और जितना ज्यादा मैं हैम्बरिंग करते रहूंगी ना, मैं ऐसे पीटती रहूंगी ना, ये करो वो करो वो करो, उतना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, है ना। जिस जिस दिन मैम को नहीं देखा, मैम की बकबक नहीं सुनी, तो आपका भी स्किप होने लगेगा, आपका भी डिस्ट्रैक्शन हाँ। होने लगेगा, होता है। है ना। तो डेली आना चाहिए क्लास में, लिंक हो डेली क्लास जाते। करो। दररोज दररोज भले क्लास ही के लिए लिखो। तो लोकेशन हाँ, राहते। हाँ, डेली डेली वही रिपीटेशन रहेगा ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा क्लास में, है ना। हाँ, तो आप बराबर। डेली क्लास, कल भी क्लास है आपकी, कल 3 तारीख है, 4 तारीख को भी क्लास ले लेंगे, इसको खत्म कर देंगे, पाँच इसको को। पाँच को 5 को 5 को है ना। नहीं लेंगे, ठीक। ओके। 5 को नहीं लूँ या हाँ, 4 को नहीं नहीं लूँ, क्या देना। बोल रहे हो? नहीं 5 को। नहीं नहीं, पाँच पाँच को नहीं ना। ठीक है, 5 4 को तक नहीं क्लास लेंगे। करते हैं, तो तीन हाँ चार को ठीक है। कंटिन्यू कर लेंगे, फिर 6 से यस। कंटिन्यू कर लेंगे। ये लास्ट टाइम है, आपको छुट्टी दे रही हूँ, उसके बाद छुट्टी नहीं दूंगी। ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं। क्योंकि आज से वो इसकी भी क्लास चालू हो रही है हमारी,